हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखें। जो वीडियो मैंने कार्टेशियन सिस्टम पर बनाया है उसे कार्टेशियन सिस्टम को मैंने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। उस वीडियो के बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस मेथड का या किस प्रोसीजर का यूज किया गया है। मैंने वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट किया जाता है एक प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर स्पेशली। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप रखा गया है। तो आपको लोकेशन बतानी है टेबल लैंप की उस स्टडी टेबल पे जो रखा गया है। तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो आप स्टडी टेबल को ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए आपके पास स्टडी टेबल जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, ये आपके पास आ गई लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास आ गई वर्टिकल लाइन। 1 सेकेंड, थोड़ा इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास आ गई वर्टिकल लाइन। अगेन हम इन लाइंस को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो आपके पास ये बन गया स्टडी टेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके पास क्या बन गया? एक स्टडी टेबल बन गया। इस स्टडी टेबल में आपके पास क्या है? एक टेबल लैंप है। ठीक है, टेबल लैंप कहाँ पर है? मान लीजिए ये सेंटर पर है। ये आपके पास क्या है? एक टेबल लैंप। क्लियर है? अब ये जो आपके पास स्टडी टेबल है जो कि रेक्टेंगल शेप में है स्टूडेंट्स, इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन का होना जरूरी है। तो वो प्लेन कौन सा होगा? वो प्लेन होगा आपका क्वाड्रेंट 1, जहां पर आपके पास ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, सेंटर में। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट मीन्स जब हम राइट साइड में मूव ऑन करते हैं ओरिजिन पॉइंट से, जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आते हैं। तो 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर आपके पास कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट नंबर 4, अगेन 5। ठीक है, अब आप जब 0 से टॉप की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? वाई एक्सिस में आपके पास आएंगे वो पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ पर आएगा आपके पास 1, यहाँ पर आपके पास आएगा 2, यहाँ पर आपके पास आएगा 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन की, तो मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से इसको समझाना चाहता हूँ। तो मैं 2 को यहाँ पर लिखूंगा और 3 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास कौन सी एक्सिस आ गई? वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कौन सी है? एक्स एक्सिस है। आई होप आपको ये क्लियर है। जो 0 है आपका वो क्या है? ओरिजिन पॉइंट है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं हम इसको। स्टूडेंट्स, अब आपको लोकेशन बतानी है इस टेबल लैंप की। ठीक है, जो टेबल पे रखा गया है। तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि
जो आपके पास नंबर्स हैं वो कौन सा इसके साथ में मैच हो रहा है टेबल लैम्प के साथ में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 3 के साथ अटैच हो रहा है। तो आपके पास 3 नंबर है एक्स एक्सिस पे, उसके साथ में क्या हो रहा है, ये मैच कर रहा है। तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 के साथ में क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास 3 के साथ क्या हो रहा है, अटैच आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे ऐसे। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स और वाई में, वो क्या आ रहे हैं, 3,3 आ रहा है। तो आपके पास लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी टेबल लैम्प की, टेबल लैम्प की लोकेशन जो है आपके पास, सॉरी, टेबल लैम्प की जो आपके पास लोकेशन है वो आपके पास आएगी x कॉमा y which will be 3,3. So this will be the location of the table lamp on your study table. I hope this is clear to you. ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल शेप का, ये आपके पास टेबल है। ठीक है, और ये जो सेंटर में मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, ये आपके पास क्या है, टेबल लैम्प। व्हाट इज दिस, दिस इज द टेबल लैम्प। ठीक है, टेबल लैम्प की लोकेशन आपको पता लग गई है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर होगा 3,3। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads, streets by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this street 2, 5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4, 3 and 3, 4. So सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में आपको क्या गिवन है, आपके पास 2 रोड्स हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों इन रोड्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, दिस इज योर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, दिस इज योर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्थ एंड, और ये आपके पास है साउथ एंड, दिस इज योर वेस्ट एंड, और ये आपके पास क्या है, ईस्ट एंड है रोड का। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एरोज लगा देंगे एंड पॉइंट्स पर। नॉर्थ आपको पता है स्टूडेंट्स टॉप पर होता है, साउथ हमारा बॉटम में, वेस्ट हमारा कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ईस्ट हमेशा हमारा राइट हैंड साइड में होता है। और जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट या फिर जीरो पॉइंट। क्लियर है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, ठीक है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स को ड्रॉ करना है। दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट में भी और नॉर्थ साउथ में आपके पास 5 क्या होंगी, स्ट्रीट्स होंगी, क्रॉस स्ट्रीट्स कहते हैं उन्हें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ साउथ में ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास आ गई फर्स्ट स्ट्रीट, ये आ गई आपके पास सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में, दिस वन इज योर थर्ड स्ट्रीट, दिस वन इज योर फोर्थ स्ट्रीट, एंड दिस इज योर लास्ट स्ट्रीट, फिफ्थ वन। ठीक है, 5 स्ट्रीट्स आपके पास किस डायरेक्शन में,
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट स्ट्रीट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास आ गई सेकेंड स्ट्रीट। दिस वन इज योर थर्ड स्ट्रीट। दिस वन इज योर फोर्थ स्ट्रीट एंड दिस इज योर लास्ट फिफ्थ स्ट्रीट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इनमें एरोज लगा देंगे एंड पॉइंट्स पर। यहाँ पर भी एरोज आ जाएंगे आपके पास एंड पॉइंट्स पे। स्टूडेंट्स, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जितने भी आपके पास डायरेक्शंस गिवन हैं नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में, ये इन सभी डायरेक्शंस में जो गैप है वो 200 मीटर्स का है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। इसका मतलब है कि जो आपके पास स्ट्रीट्स हमने ड्रॉ की है 5-5 ईच हर डायरेक्शन में, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर्स का है? 200 मीटर्स का है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को हमने किसके इक्वेट किया है? 200 मीटर्स के इक्वल इक्वेट किया है। ठीक है, तो इन जो स्ट्रीट्स के बीच में गैप है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। लेकिन जो एक्चुअल में जो गैप है वो कितने मीटर्स का है? 200 मीटर्स का है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में, कि जो a particular cross street is made by two streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred in the following manner: if second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2,5. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, इफ दी सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी होगी? ये है आपके पास फर्स्ट स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की। ये आपके पास सेकंड स्ट्रीट है। ये आपके पास थर्ड स्ट्रीट है। ये आपके पास फोर्थ वन है और ये फिफ्थ वन है। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली आपके पास जो ईस्ट या फिर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, इसमें फर्स्ट स्ट्रीट कौन सी है? ये वाली। सेकंड ये है, थर्ड ये वाली है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये वाली है आपके पास। ठीक है, ओरिजिन से जब हम राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो स्ट्रीट्स आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। सिमिलरली जब हम टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम किस नंबर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 से। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दैट मीन्स दिस वन स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और जो फिफ्थ स्ट्रीट है आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में? ये वाली। ठीक है, ये वाली आपके पास कौन सी फिफ्थ स्ट्रीट है। ठीक है, मीट एट सम क्रॉसिंग, तो ये क्रॉसिंग पे कहां पर मिल रही है? सेकंड और फिफ्थ वन यहां पर मिल रही है। स्टूडेंट्स, सेकंड स्ट्रीट आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और फिफ्थ स्ट्रीट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन की कहां पर मिल रही है? आपके पास मीटिंग पॉइंट में यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे 2,5। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट कह रहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो 4,3 आपके पास कहां पर होगा स्टूडेंट्स? 4,3 आपके पास होगा यहाँ पर। फोर्थ कौन सी डायरेक्शन में है आपके पास? फोर कौन सी डायरेक्शन में आपके पास? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और थर्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को सबसे पहले देखेंगे, ये वाला। फोर्थ कहाँ पर है? ये वाला है आपके पास फोर्थ स्ट्रीट। फोर्थ स्ट्रीट को आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड स्ट्रीट आप देखेंगे वेस्ट ईस्ट की, तो ये वाली है, दिस वन। तो अब ये कहाँ पर मीट करेगी आपकी? यहाँ पर इस पॉइंट पे। दिस वन इज योर 4,3। ठीक है, ये आपके पास कौन सी स्ट्रीट आ गई? 4,3 आ गई। फोर्थ कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ वाली।
और 3 आपकी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट ईस्ट वाली, तो 4,3 आपने यहाँ पर लोकेट कर लिया। सिमिलरली आपको कौन सी स्ट्रीट फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब 3,4 में क्या होगा, 3 में आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगी और फोर्थ में आपके पास आएगी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो आप थर्ड में देखिए नॉर्थ साउथ कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये वाली लाइन, ठीक है। और आपने आइडेंटिफाई करना है फोर्थ वाली को, फोर्थ वाली कौन सी, वेस्ट ईस्ट में, तो फोर्थ वाली आपके पास यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजी वे में। थर्ड जो है आपके पास वो कहाँ पर है, नॉर्थ साउथ में, और फोर्थ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया वेस्ट ईस्ट में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3,4। अब आपसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा था, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में भी आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो आपके पास इन कोऑर्डिनेट्स में आ रही है। तो आपके पास वो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगी, वो आपके पास आएंगी 1 ओनली। आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का आपने लोकेट तो कर लिया है इसको, लेकिन आप फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या होगा, 4,3 इज हैविंग ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। कितनी क्रॉस स्ट्रीट आ गई आपके पास, ओनली 1 आएगी। सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे 3,4 इज ऑल्सो हैविंग ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1 ओनली, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट इज क्रॉसिंग इन दीज 2 डायरेक्शंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। मैंने बहुत ही इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया है आपको, और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसका प्रोसीजर ड्रॉ करके भी आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।